नमस्कार दोस्तों। चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक बच्चे की और उसकी मां की। कहानी का नाम है, शीर्षक है मेरा बिट्टू। दोपहर का समय था। एक कार बहुत तेज गति से सड़क पर भागी चली जा रही थी। पीछे की सीट पर बैठा हुआ बिट्टू अपनी गोदी में एक लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई एक हांडी को संभाले हुए था। कहने को तो हांडी छोटी सी थी, लेकिन उसमें वजन बहुत सारा था। इतना वजन कि वो वजन बिट्टू के हाथों में समा नहीं पा रहा था। बिट्टू गंगा की लहरों के निकट पहुंच रहा था। आज उसको एक बहुत जरूरी काम था। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है। किचन से जोर की आवाज आई, बिट्टू खाना खाने आओ। न जाने क्या करता है, खाना ही नहीं खाता है टाइम से। अच्छा डॉक्टर बनाई है, हर वक्त मरीज ही देखता रहता है। अरे खाने का भी तो ख्याल रखना चाहिए भाई। सेहत नहीं ठीक होगी तो कैसे काम चलेगा, कैसे मरीज देखेगा। घबराया हुआ, डरता हुआ बिट्टू तुरंत क्लिनिक से उठ के घर के अंदर आया। उसकी क्लिनिक घर में ही थी। माँ ने खाना जल्दी जल्दी लगाया और बिट्टू ने प्यार से बैठ के माँ के पास खाना खा लिया। माँ ब्लड प्रेशर की मरीज थी। अगले दिन माँ को चक्कर आया और वहीं के वहीं गिर पड़ी। उनको उठा के तुरंत बेडरूम में लाया गया, लेटाया गया। बिट्टू ने देखा सब। माँ को स्ट्रोक हुआ था। माँ कोमा में चली गई थी। घर में ही, माँ के कमरे में ही आईसीयू बना दिया गया। डॉक्टर था, उसने सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया और रोज फ्री होके माँ के बगल में आके लेट जाता था बिट्टू। एक दिन दोपहर को लेटा हुआ था, माँ कोमा में ही थी। अचानक से बिट्टू के हाथ के ऊपर एक हाथ आया। उसके हाथ को खींचता हुआ माँ अपने होठों तक ले गई और प्यार से उसको चूम लिया। बस यही माँ से उसका आखिरी कम्युनिकेशन था, उसका आखिरी संवाद था। उसके बाद माँ हमेशा के लिए सो गई। बिट्टू ने अपनी माँ को अलविदा कह दिया। 50 साल का साथ ऐसे ही छूट गया। तेज गति से कार भागी जा रही थी। पेड़ पौधे सब पीछे की तरफ भाग रहे थे। बिट्टू भी अपने ख्यालों में अपने बचपन में भाग रहा था। मात्र 6 साल का था बिट्टू। अपने माँ बाप के साथ सुकून से एक शहर में रहता था। अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ता था। पिता की क्योंकि सरकारी नौकरी थी, ट्रांसफर होता था, तबादला होता था, तो पिता का एक गांव में तबादला हो गया। समस्या यह आई कि अगर गांव में बिट्टू को ले जाएंगे तो उसकी पढ़ाई का क्या होगा, कैसे होगा। बिट्टू के 2 बड़े भाई थे जो कि काफी साल पहले विलायत में जाके बस गए थे। बिट्टू बहुत साल बाद पैदा हुआ था। भाइयों ने मां को कहा कि बिट्टू को बोर्डिंग में डाल दीजिए, आप अकेले कैसे रह सकती। मां ने कहा नहीं, मैं इस छोटे से बच्चे को बोर्डिंग में नहीं डालूंगी। पिता ने बहुत समझाया, लेकिन मां की समझ में नहीं आया। मां का प्यार था, लिहाजा मां ने शहर में रहते हुए उसी स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी। अध्यापिका बन गई जिसमें बिट्टू पढ़ता था। और पिता ट्रांसफर क्योंकि हो गया था उनका, वो गांव में चले गए। बहुत दूर नहीं था, करीब 60-70 किलोमीटर दूर एक जगह थी जहां पिता का स्थानांतरण हो गया था। अब बिट्टू अपनी मां के साथ एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था। मां के और उसके बीच में एक बहुत प्यारा रिश्ता बन चुका था, बन रहा था। दोनों साथ सोते थे। बिट्टू कस के पकड़ के मम्मी को सो जाता था। उसको रात को डर लगता था, और सच पूछा जाए तो मां को भी डर लगता था। अकेले जो रह रहे थे दोनों जने। ये तय हुआ था कि अगर रात को किसी को बाथरूम जाना होगा तो दूसरे को जगाएंगे, तब जाएंगे। साथ साथ स्कूल जाते थे, साथ साथ लौट के आते थे। जब खाना बन जाता था तो माँ आवाज लगाती थी, बिट्टू खाना लग गया। बिट्टू तुरंत अपना स्टूल एक खींच के किचन में ले जाता था और वहीं स्लैब पर स्टूल पर बैठ के माँ गैस पर से गरम गरम खाना सेक के उसको, रोटी सेक के उसको देती थी।
और बिट्टू वहाँ पे खाना खाता था, फिर अपना पढ़ाई करता था। पढ़ाई में बहुत अव्वल था, बहुत होशियार था, क्योंकि उस माँ के सानिध्य में जो था, माँ पढ़ाती थी उसको। उनके बीच में ऐसा संबंध था कि माँ उसके साथ खेलती भी थी। वो गेम था ना ट्रेड, दोनों जने खेलते थे, चीटिंग भी करते थे, लड़ते भी थे, लेकिन माँ का अनुशासन और डिसिप्लिन इतना ज्यादा था कि माँ के एक इशारे पर बिट्टू कुछ भी कर सकता था। स्कूल से लौट के दूध पीता था, खेलने चला जाता था। उसको ये हिदायत थी कि जैसे ही 5:30 बजे का हूटर बजेगा, सायरन फैक्ट्री का, तुरंत तुमको घर आना है। तो जनाब, जैसे ही 5:30 बजते थे, बिट्टू दौड़ता हुआ घर आता था। फिर अपना होमवर्क करता था, फिर खाना खाता था रात को, और 10 साढ़े 10 बजे माँ उसको कहती थी, बेटा उठो, चलो सो। नहीं मम्मी, अभी थोड़ा सा होमवर्क रह गया है। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, बस हो गई पढ़ाई। और माँ उसको कहती थी, अच्छा आओ, चलो मेरे पास बैठो आके और मुझे गाने सुनाओ। बिट्टू अपनी मधुर आवाज में माँ को गाने सुनाता था, जिसका मजा कि नीचे रहने वाले चौबे जी भी लिया करते थे और कहते थे कि भाई मजा आ जाता है तुम्हारा गाना सुनने में। माँ ने बहुत एनकरेज किया बच्चे को। दोनों जने इतवार को पिक्चर देखने चले जाते थे। वैसे हर सैटरडे संडे को उसके पिताजी आते थे। कहने को तो पिताजी आते थे, बिट्टू को खुशी होती थी, लेकिन समय के साथ साथ बिट्टू काफी अपनी मां के लिए पॉजेसिव भी हो गया था। वो है ना सिगमंड फ्रॉइड की थियरी, उसको अपने फादर से जेलसी होती थी कि पापा जब सैटरडे संडे को आ जाते हैं तो मां का सारा ध्यान पापा की तरफ चला जाता है, मेरी तरफ ध्यान नहीं देती है। ये ऐसा सोचता था, होता भी था। पापा आते थे तो बड़ा अच्छा सा खाना बनता था, घूमने जाते थे लोग, लेकिन बिट्टू कहीं पर अपने आप को अकेला महसूस करता था। उसको अपने पिता से जलन होती थी कि इनके आने से मां का ध्यान मेरी तरफ से हट जाता है। ऐसा था बिट्टू। मां इस बात को समझती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। मां बट जाती थी बिट्टू में और अपने पति में। उसको दोनों को ही खुश करना होता था, लेकिन क्या करे बेचारे। दोनों को पिक्चर देखने का बड़ा शौक था, तो जिस हफ्ते भी पिताजी नहीं आते थे, संडे का प्रोग्राम बनता था, भाई चलो आज पिक्चर देखने चलेंगे। पैसे की किल्लत थी तो पिक्चर भी ये लोग नीचे बैठ के, जो 3rd क्लास होता है उसमें बैठ के पिक्चर देखते थे। इंटरवल में बिट्टू को बहुत मन करता था कि पैटीज खाऊं, ये खाऊं, तो मां टालती थी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा करेंगे, बस के पास जब जाएंगे ना तो बस में टाइम होगा, मैं तुझे वहां छोले भटूरे खिलाऊंगी। वहां पहुंचते थे तो बस तैयार होती थी, बेटा ऐसा कर, छोले भटूरे रहने दे, जब घर पहुंचेंगे तो सामने जो शॉपिंग सेंटर है ना, वहां मैं तुझे डोसा खिलाऊंगी। बिट्टू बेचारा आ जाता था बातों में। जब वहां पहुंचते थे तो माँ कहती थी, बेटा ऐसा करते हैं, चल घर में मैं तेरे लिए पराठे बना दूंगी, और देख वो टमाटर आलू की सब्जी रखी हुई है, वो खा लेना तू। ऐसे माँ पैसे बचा लेती थी और बिट्टू का मन भी रख लेती थी। बिट्टू सब समझता था, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता था। माँ के और उसके बीच में एक बहुत बड़ा सामंजस्य था। लोग कहते थे माँ से स्कूल में कि अभी तो ये छोटा है, ये बड़ा हो जाएगा, 13-14 साल का, आप कैसे संभालेंगे लड़के को, टीनेज बॉयज कैसे संभालेंगे। माँ कहती थी, अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, और जिस दिन दिक्कत हुई मैं छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन वो समय कभी आया नहीं। बिट्टू ने कभी माँ को शिकायत का मौका ही नहीं दिया। माँ जो कहती थी वो करता था। पढ़ाई में अव्वल था, माँ को कभी शिकायत नहीं हुई। माँ सारे सब्जेक्ट्स उसको बैठ के पढ़ाती थी। जो उसकी समझ में नहीं आता था वो भी पढ़ती थी पहले खुद, और फिर उसको पढ़ाती थी। बिट्टू के अंदर पढ़ाई के अलावा गाने का बहुत शौक था, और उसका सारा श्रेय उसकी माँ को जाता था। क्यों?
क्योंकि घर में जब भी कोई आता था, माँ का सारा ध्यान इस बात पे होता था कि बिट्टू गाना सुनाएगा। नहीं मम्मी मैं नहीं गाऊंगा, आप हर एक के सामने मुझे करती हो। अच्छा, सामने वाला भी जिद नहीं कर रहा, लेकिन माँ बिट्टू गाना सुनाओ, पीछे पड़ जाती थी उसके। ऐसी थी उसकी माँ। उससे ये हुआ कि बिट्टू का जो फियर था, जो स्टेज फियर होता है, वो खत्म हो गया। चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो संगीत हो, बिट्टू बढ़ चढ़कर स्कूल में हर चीज में हिस्सा लेता था। बहुत प्यार से, लाड़ प्यार से माँ ने उसको पाला। बिट्टू बड़ा हुआ, धीमे धीमे करके 12th क्लास में आ गया। 12वीं का रिजल्ट जब आया तो बिट्टू ने टॉप किया था डिस्ट्रिक्ट में। माँ की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका मन था बिट्टू को डॉक्टर बनाने का। शुरू से बिट्टू के दिमाग में डाला गया था कि डॉक्टर बनना है तुम्हें। ठीक है सर। तो बिट्टू को कोचिंग के लिए जाना था। कोचिंग उस शहर में नहीं होती थी, एक दूसरे शहर में होती थी। बिट्टू पहली बार मां से अलग हो रहा था, पहली बार। छुट्टियां होती थी तो दोनों जने साथ में बस में बैठ के पिताजी के पास गांव में जाया करते थे। गर्मी की छुट्टी हो, जाड़े की छुट्टी हो, दोनों साथ जाते थे। आज पहली बार बिट्टू अपनी मां को छोड़ के अकेला बस में कोचिंग के लिए दूसरे शहर जा रहा था। रिक्शे में जब वो बैठा, उसका सामान रखा गया तो मां खड़ी हुई थी। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने रोक रखे थे, जिससे कि बेटे को यह न लगे कि मैं मां को अकेला छोड़ के जा रहा हूं। बिट्टू चला गया, कोचिंग की उसने, उसका मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन भी हो गया और वो हॉस्टल में रहा। फिर वो डॉक्टर भी बन गया। इधर पिताजी का ट्रांसफर भी वापस उस शहर में हो गया। मां और पिता फिर एक साथ हो गए। लेकिन ये जो 8 साल का समय काल था जिसमें बिट्टू अपनी मां के साथ अकेला रहा, इस समय का बिट्टू की पर्सनालिटी पर बहुत बड़ा असर पड़ा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। बिट्टू ने रिश्ते को हर नजर से देखा। उसको मां में अपनी बहन नजर आती थी, उसको मां में अपना दोस्त नजर आता था, और मां तो थी ही ममता से लबरेज। आज बिट्टू मां की अस्थियों का विसर्जन करने गंगा जा रहा था। उस दिन मां को वो छोड़कर गया था, आज मां उसको छोड़कर चली गई। गंगा की लहरों पर पहुंचकर उसने एक नाव की पंडित को बिठाया और बीच गंगा की लहरों में जाके उसने जब हांडी को उठाया और उसको गंगा में उसने जब उल्टा किया, उसने मां को अलविदा कहा और देखता रहा दूर तक वो हांडी जो काफी देर तक पानी में ही तैरती रही, जैसे कि बिट्टू को आखिरी दम तक अलविदा कहना चाह रही हो। बिट्टू की आंखों में आंसू थे, तो उसने अपनी मां को अलविदा कह दिया और अश्रुपूरित नैनों से नाव से वापस अपनी कार में लौट आया। एक रिश्ता मां और बेटे का, एक बहुत अच्छे दोस्त का था, जो बिट्टू को आज तक याद है और उसकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।